राजस्थान में पंचायत चुनाव कब होंगे, ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल जो है निरंतर राजनीतिक गलियारों के अंदर एक परेशानी का सबब बनता जा रहा है। कंटेम्प्ट लगाया गया था संयम लोढ़ा के द्वारा, जो कल डबल बेंच के अंदर सुनवाई होगी और उसके विषय में डबल बेंच क्या फैसला करती है वो देखना बड़ा रोचक रहेगा। लेकिन जब इस विषय के ऊपर हमारी कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से बातचीत हुई तो वो बोले कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव कराने के मूड में नहीं है। हमारी कोर्ट से उम्मीद है कि वो कंटेम्प्ट की सुनवाई करते हुए ध्यान रखेंगे कि इस बार वो जो भी फैसला लें वो फैसला जो है वो मजबूत लें और कायम रहे। प्रताप सिंह खाचरियावास बोले कि कोर्ट भी आजकल फैसला लेती है और फिर बाद में खुद के फैसले पर खुद ही पलट जाती है। उन्होंने ये तक कह डाला कि पंचायत चुनाव की जरूरत क्या है, जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर नोट गिनने की मशीन लगी हुई है, वो तो मस्त नोट गिन रहे हैं। जब कार्यकर्ता उनके पास जाता है तो वो कह देते हैं मेरी चल नहीं रही, विधायक कहता है मेरी नहीं चल रही, दूसरा मंत्री कहता है मेरी नहीं चल रही। तो प्रताप सिंह खाचरियावास बोले भाई चल किसकी रही है, 2.5 साल में एक कदम भी नहीं चल पाए हो। पहले एक बार आप सुन लीजिए कि पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव से भाग रही है। सरकार ये चुनाव नहीं कराना चाहती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सरकार का इलाज करेगा। कई बार होता है क्या, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से हम बड़ी उम्मीद करते हैं, वो ऑर्डर दे देते हैं, उसके बाद खुद की ऑर्डर पलट देते हैं। अब देखिए कंटेम्प्ट किया, उस कंटेम्प्ट में क्या निकल कर आता है। जब तक कोई डिसीजन नहीं आए तब तक पहले से कैसे कह दें। हम तो चाहते हैं चुनाव हो और बीजेपी चाहती है चुनाव नहीं हो। तो अब देखते हैं कल हाईकोर्ट क्या फैसला देता है। सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है बीजेपी नहीं चाहती है कि चुनाव नहीं हो? अरे बीजेपी कहाँ चाहती है चुनाव? बीजेपी तो कुछ चाहती नहीं है। बीजेपी के नेताओं के घरों में, सबके घरों में नोट गिनने की मशीनें पड़ी है, मजे कर रहे हैं। उनके पास जाओ, ये काम है, वो बोले हमारी चाल ही को नहीं। आप मुख्यमंत्रीगंज जाओ, चाल ही को नहीं। उप मुख्यमंत्रीगंज जाओ, चाल ही को नहीं। मंत्रीगंज जाओ, चाल ही को नहीं। एमएलएगंज जाओ, चाल ही को नहीं। तो काका चाल ही को नहीं तो तू चाले लो कदा, तो बता 2.5 साल में एक कदम को नहीं चालिया। तो ये आप सुन रहे थे प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व मंत्री कांग्रेस सरकार, जिन्होंने क्या कुछ कहा ये आपके सामने है। अब विषय ये है कि पंचायती राज चुनाव राजस्थान में, निकाय चुनाव राजस्थान में कल डबल बेंच क्या फैसला दे सकती है। कंटेम्प्ट के ऊपर कल सुनवाई करेगी। मेरे साथ है मेरे सहयोगी सौरभ भट्ट। भट्ट साहब, कल कंटेम्प्ट पे सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ आपको लगता है हो सकता है? देखिए, इस मामले में हमारी आज पंचायती राज में भी अधिकारियों से बात हुई, राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से बात हुई। उनका कहना था कि कंटेम्प्ट का जो नोटिस है वो अभी तक उन्हें नहीं मिला। इसके बाद हमने जो याचिका करता है संयम लोढ़ा, उनसे बात की तो उनका कहना था कि इस मामले में जो याचिका करता है उसकी तरफ से जो वकील हैं उन्होंने ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और स्पीड पोस्ट के जरिए जो राज्य सरकार है और आयोग है और डीएलबी है, इन तीनों को जो है नोटिस भेज चुके हैं वो, और उसकी रिसिप्ट भी उनके पास है। खैर, ये जो नोटिस वाला इशू है ये तो कल हाई कोर्ट में जब सुनवाई होगी तब ये सब चीज़ें सामने आई जाएगी। नोटिस वाला अगर विषय आता है, मैं कहता हूं मुझे नोटिस नहीं मिला, आप कहते हैं कि नोटिस आपने मुझे दिया है, और हम ऐसी परिस्थिति के अंदर दोनों डबल बेंच के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, तो डबल बेंच से मैं समय तो मांग ही सकता हूं ना कि भाई मुझे नोटिस नहीं मिला साहब। क्या नहीं मांग सकता? गुंजाइश है कि नहीं है समय मांगने? ऐसा आमतौर पर देखने को मिलता नहीं है। हाई कोर्ट की तरफ से अगर कोई नोटिस इशू हुआ है तो वो आमतौर पर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, मतलब बयान देने से, मीडिया में कोई बयानबाजी करने से बचने के लिए कोई अधिकारी ये कह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई वो नोटिस पर कोई जवाब ना आए। हाई कोर्ट का खैर जो भी वो होगा वो कल देखने को मिलेगा। हाई कोर्ट की डबल बेंच है, उसमें इस मामले में सुनवाई है। लेकिन देखिए, एक रोचक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आज हमारी जो राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से बात हुई और सरकार और आयोग के बीच में किस कदर तनातनी है उसका एक स्तर मैं आपको बताता हूँ। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतों के साथ निकाय चुनाव को लेकर भी, जो निकायों में जो परिसीमन हुआ उसमें कुछ निकायों में विवाद थे। कुल जो 392-96 निकाय थे उनमें जो परिसीमन हुआ उसमें से 113 जो निकाय थे उसका जो परिसीमन था उसको लेकर हाईकोर्ट ने 3 निकायों का परिसीमन निरस्त कर दिया था। इसके बाद आयोग ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी और इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा। और आयोग ने सिर्फ एक बार चिट्ठी नहीं लिखी, जो नवंबर 2025 से
और मार्च 2026 तक आयोग ने एक के बाद एक 6 बार चिट्ठियां लिखी डीएलबी को, लेकिन सरकार की तरफ से इस मामले में आयोग को एक बार भी किसी भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया। आखिरी में आयोग को जो 113 निकाय थे उनको छोड़कर जो बाकी बचे हुए निकाय थे उनका जो मतदाता सूची अपडेशन कार्यक्रम खुद अपने स्तर पर ही जारी करना पड़ गया। तो ये आप स्थिति देख सकते हैं कि सरकार और आयोग के बीच में किस कदर जो टकराव है वो देखने को मिल रहा है, और यही टकराव जो है पंचायत चुनाव इसको टकराव कहें या इसको ये कहें कि आप मुझसे कुछ चाहते हो, मैं उससे बचने के लिए इग्नोर करता जा रहा हूँ, ये इग्नोरेंस है या टकराव है? आप इसे इग्नोरेंस भी कह सकते हैं, आप इसे टकराव भी कह सकते हैं कि आयोग जो है, आयोग अपनी क्षमता एक आप कह सकते हैं कि आयोग अपनी जो आप कह सकते हैं आयोग के पास करने के लिए चिट्ठी लिखने का सिवा क्या बचा है? आयोग के अधिकारियों का जो कंटेम्प्ट की बात आती है, आयोग ने कहा कि ये कंटेम्प्ट हम पे नहीं लगता साहब, हम तो तैयार है, सरकार पे लगता है ये कंटेम्प्ट। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार कहती है हमारा काम नहीं है चुनाव कराना, काम कराना निर्वाचन आयोग का काम है, वो करा ले भाई, हम कौन सा मना कर रहे हैं। अब ये जो खेल चल रहा है ये एक तरीके से एक दूसरे के पाले में गेंद को फेंकने का खेल चल रहा है। प्रताप सिंह से मेरी बात हुई, प्रताप सिंह जी बोले कि सरकार जो है वो चुनाव से बचना चाह रही है, भागना चाह रही है। बीजेपी क्यों भागेगी? 7 उपचुनाव हुए हैं, 5 उनकी झोली में गए हैं, फिर क्यों भागना? देखिए, अब सरकार क्यों नहीं करवाना चाह रही है, क्यों करवाना चाहेगी, ये सब सरकार के स्तर पर है। एक सूत्रों से हमारे पास आज एक ये जानकारी भी मिली है कि सरकार जो है वो चुनाव करवाने के लिए तैयार है और चुनाव करवाने जा रही है। ये किसी बड़े ऑफिशियल सूत्र के हवाले से ये जानकारी आई है। बहरहाल मैं इसमें एक जो घटनाक्रम है इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि जब ये सरकार की तरफ से ये आया कि आयोग चुनाव करवा ले, तो आयोग के अधिकारियों ने नियम 5 और नियम 6 बताया पंचायती राज अधिनियम, जिसमें जो कहा गया है कि जो रिजर्वेशन है, वार्डों का जो रिजर्वेशन है, पंचायतों में जो वार्डों का रिजर्वेशन है, कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्वेशन है, इसमें SC, ST, OBC और महिलाओं का जो रिजर्वेशन है, इसका रिजर्वेशन तय करने का अधिकार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के पास होता है। आयोग का कहना था कि भाई जो आयोग के जो अधिकारी हैं उनका कहना था कि भाई बात कही जा रही है कि फुटबॉल बन रही है, तो उन्होंने कहा कि भाई बॉल तो हमारे पाले में आई नहीं, हम तो चुनाव करवाने वाले हैं, लेकिन रिजर्वेशन तय करने का अधिकार तो सरकार का है। तो जब सरकार रिजर्वेशन तय करके हमें बताएगी तभी तो हम चुनाव करवाएंगे। फिर बात वही अटक गई है कि OBC की रिपोर्ट जो है वो अब तक प्रिम्स भी नहीं बनी है, ये वही विषय हो गया। बिल्कुल। तो सरकार जो है वो आप कह सकते हैं कि राजस्थान में डोलड्रम वाली स्थिति बनी हुई है चुनाव को लेकर कि जनता असमंजस में है कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार नहीं है। आपस में ये आरोप प्रत्यारोप की जो सियासत है कांग्रेस बीजेपी के बीच में ये भी चल रही है। फिर बड़ी बात एक सीनियर अफसर ने जो है उन्होंने बताई कि भाई आप देखिए कि पंचायत और निकाय चुनाव कौन नहीं करवाना चाह रहा। तो उन्होंने कहा कि सांसद और विधायक है, ये बेसिकली सांसद और विधायक जो है वो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते कि पंचायत और निकाय के चुनाव हो। क्यों? इसका बड़ा जो कारण है कि अगर पंचायतों के चुनाव हो जाते हैं तो जो भीड़ जो है, उनके जो घरों तक आने वाली भीड़ है, वो कहीं ना कहीं बीच में रुक जाती है। और इसी तरीके से निकायों का जो चुनाव होता है, जो पार्षद जो मेयर बन जाता है या उप महापौर बन जाते हैं, वो सांसदों के लिए कंटेंडर हो जाते हैं। जिस तरह से पंचायतों में जो विधायक के लिए कंटेंडर होते हैं, वो सांसदों के लिए एक नए प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से उनकी राजनीति पर इसका सीधा सीधा असर आता है। और आप देखिए कि जो गाँव में और शहरों में जो छोटे कस्बों में कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें विधायक जी की एक पूछ होती है। तो अब अगर जो पंचायत चुनाव हो जाएंगे तो जो प्रधान की पूछ होने लगेगी, तो कहीं ना कहीं ये विधायक जो सांसद है, इनकी भी एक इंटरनल पॉलिटिक्स होती है कि चुनाव को कितना डिले करवाया जा सकता है, कितना डिले किया जा सकता है। देखिए साहब, ये एक बड़ा रोचक जो फैक्ट है वो निकल के आया है कि हमारे जो विधायक गण हैं और जो सांसद गण हैं, वो चुनाव इसलिए नहीं कराने देना चाहते हैं कि उनकी जो पूछ है वो खत्म हो जाएगी, उनके बीच में एक और बैरिकेटिंग आ जाएगी, लोग वहीं से आके फ्री होके निकल जाएंगे। और अभी तक लेकिन ये वही लोग हैं जो किसी भी सांसद के चुनाव में और विधायक के चुनाव के अंदर हिस्सेदारी में काम करते हैं। इसको भी नकारा नहीं जा सकता है सर। हिस्सेदारी जो बढ़ती है, एक सांसद की कॉन्स्टिट्यूएंसी खासतौर से राजस्थान के अंदर इतनी बड़ी होती है कि उसको एक व्यक्ति कवर नहीं कर सकता। वो जो टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों में जो ये जिम्मेदार लोग होते हैं जिनसे आज बचा जा रहा है,
ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि प्रधान के पास जो होता है एक ऑथराइजेशन पावर होता है, पैसा खर्च करने का पावर होता है, और आप कहें तो ये सबसे निचली कड़ी है किसी भी जो पार्टी है, कोई भी चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनके लिए जो सबसे निचली कड़ी है वो है पंचायतें। तो यहाँ पर जब आपका जो प्रतिनिधि तैयार होगा तो आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव उसके लिए भी पार्टी का एक बेस खड़ा होता है। लेकिन ये अब हम ये सीधे तौर पर नहीं कह सकते कि सांसद और विधायक जो चुनाव नहीं करवाना चाहते, लेकिन एक बड़ा रीजन आप समझ सकते हैं इशारों में जो उनका कहना था कि कहीं ना कहीं उनकी राजनीति इससे प्रभावित होती है। तो कहीं ना कहीं ये भी चीजें एक फैक्टर देखने को मिल सकता है कि कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर जिम्मेदार हो सकता है। देखिए, हम जो भी सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं वो सब सूत्रों के द्वारा है। ये सूत्र वो हैं जो हमारे साथ में चर्चाएं करते हैं, हमें कई चीजें शेयर करते हैं। अब उनका नाम, उनकी पहचान उजागर किए बिना हम वो बहुत सी चीजें हैं जो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पंचायत राज और निकाय के चुनाव के अंदर जो मेन चीज आज की बातचीत में निकल के सामने आई है वो ये कि परिसीमन जो है उसकी अभी तक संपूर्ण जो रूपरेखा है वो नहीं तैयार हुई है। दूसरी चीज कि इन चुनाव के अंदर कितनी सीट SC ST को जाएंगी, कितनी OBC को जाएंगी, कितनी जनरल रहेंगी, कितनी महिलाओं को जाएंगी, उसका लेखा जोखा भी राज्य सरकार को ही बनाना होता है, वो भी अभी बन के तैयार नहीं हुआ है। कल जब डबल बेंच इस कंटेम्प्ट की सुनवाई करेंगे तो हो सकता है डबल बेंच इन सब पे संज्ञान लेते हुए बहुत सी चीजों के ऊपर बात करें। और कल ये जो चुनाव फुटबॉल बना हुआ है, निर्वाचन आयोग से सरकार, सरकार से निर्वाचन आयोग, कल हो सकता है कि जिम्मेदारी तय करके डबल बेंच इसको एक तरफा कर दे और किसी एक को निर्देशित कर दे। साहब, ये संभव है कि कल फुटबॉल जो बना हुआ है वो खत्म हो जाए, कल ये खेल? जी आशीष जी, देखिए कल बहुत हद तक ये संभव है क्योंकि सरकार की तरफ से AG जो है वो इस सुनवाई में अपीयर होते हैं। तो जो हमारी जो सूत्रों से जो जानकारी मिली कि सरकार चुनाव करवाने के मानस में है, तो हो सकता है, संभव है कि कल सरकार हाई कोर्ट में ये कमिटमेंट दे दे कि वो चुनाव करवाने वाली है और वो कोई तारीख भी नियर अबाउट कोई तारीख का भी ऐलान कर दे। तो देखिए, एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि कल हो सकता है डबल बेंच के आगे सरकार एक बड़ी घोषणा कर दे, तारीख का ऐलान कर दे और ये बता दे कि हम इस तारीख को चुनाव करा सकते हैं, क्योंकि सरकारी सूत्र ये मान रहे हैं कि अब सरकार बहुत जल्द चुनाव कराने के मूड में है। कल जो भी होगा वो सब आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। जयपुर से मैं आशीष और मेरे सहयोगी सौरभ भट्ट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।